एफआई की तरफ से 710 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिला मार्केट के अंदर, और 260 करोड़ की खरीदारी डीआई की तरफ से बिल्कुल आई है। लेकिन इस डाटा को अगर हम क्लियर समझेंगे, जो डाटा मैं डेली आपके लिए लेके आता हूँ, यानी रिटेलर की, डीआई की पोजीशन, एफआई की पोजीशन, उससे क्लियर समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर जो एफआई की पोजीशन लगातार, यहाँ पे अगर हम दिसंबर मंथ के अंदर देखें तो 5,514 करोड़ का सेलिंग प्रेशर लगातार हम देख रहे हैं। लेकिन डीआई तरफ से देखें तो 9,000 करोड़ की खरीदारी भी देखने को मिल रही है दिसंबर मंथ के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा लीडर कौन है? एफआई। अगर बड़ा ही लीडर यहाँ पे पोजीशन अपनी कम करता जाएगा तो मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आना जरूरी है, बिल्कुल लाजमी है। देख सकते हो आप मार्केट के अंदर बड़ा प्रेशर आया, मार्केट के अंदर एक फॉलिंग प्रेशर आप देख सकते हो। अगर ये पोजीशन अपनी कम करता जाएगा तो मार्केट एक बड़ा फॉल नजर आएगा मार्केट के अंदर। अभी 710 करोड़ का सेलिंग प्रेशर है लगातार। अगर हम दिसंबर मंथ के अंदर तो कोई अच्छी बाइंग नहीं आ रही है, प्रेशर ज्यादा आ रहा है। अब इस प्रेशर को हम देखें तो मार्केट के अंदर कहाँ एफआई ने सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, उस डाटा को क्लियर समझ लेते हैं, तभी मार्केट के अंदर हमें सिनेरियो पता चलेगा कि मार्केट के अंदर अभी सिनेरियो क्या बन रहा, क्या और ज्यादा फॉलिंग नजर आएगी। और इंडिया विक्स के बिल्कुल चार्ट को बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि इंडिया विक्स ही मार्केट के अंदर एक वोलेटिलिटी दर्शाता है कि मार्केट के अंदर कहाँ पे जाके मार्केट सस्टेन करेगा और कहाँ से अच्छी ज्यादा फॉलिंग आएगी, यहाँ से कहाँ से रिकवरी आएगी। तो एफआई डाटा समझ लेते हैं, उसके बाद इंडिया विक्स को भी समझेंगे। तो मैं पहले एफआई डाटा आपके लिए लेके आता हूँ। देखो डेट टू डेट वाइज होता है। देखो इस डाटा कितना इंपॉर्टेंट है आप देख भी चुके होगे, क्योंकि मैं डेली आपके साथ शेयर करता हूँ ये डाटा। इस डाटा के अंदर देखो ऑप्शन के अंदर हम क्या करते हैं, टेक्निकल व्यू बनाते हैं, ऑप्शन डाटा देखते हैं, पीसीआर रेशियो देखते हैं, वो एक तरह से 50% है। लेकिन जो ये आ रहा है ना अभी, यहाँ से क्या दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर, जो अभी दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर एक गिरावट इसी डाटा पे शो हो जाती है। 50% डाटा ये करता है कि मार्केट के अंदर एक गिरावट आ सकती है। तो इस डाटा को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो वही डाटा मैं अपने लिए बना के लेके आता हूँ, वही आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे अपना स्ट्रॉन्ग व्यू बनाना होता है, क्योंकि मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ा रहता हूँ, सबको जवाब भी देने होते हैं, इसलिए मुझे अपना स्ट्रॉन्ग व्यू बनाना होता है। तो ट्रेडिंग विद विकास चैनल है जहाँ पे मैं लाइव जुड़ता हूँ 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक। और आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करता हूँ, बिल्कुल टेलीग्राम पे कल भी मैंने अपडेट किया था कि पुट की साइड अच्छी खासी निकली हमारी, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला है। तो अगर हम यहाँ पे 15 तारीख का भी डाटा देखें तो एफआई की पोजीशन कहाँ आ रही है, रिटेलर कहाँ पे बैठा है, सबसे बड़ा घटनाक्रम घट चुका है यहाँ पे रिटेलर के साथ। एफआई कहाँ कर रहा है पोजीशन वो भी देखेंगे। तो बहुत बड़ा चेंज आ चुका है डाटा के अंदर। तो ये जूम करके मैं आपको डाटा समझा देता हूँ। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम आपके साथ समझेंगे, यानी 14 और 15 तारीख को। तो अगर हम देखें 14 तारीख को रिटेलर की पोजीशन क्या थी, 53% यहाँ पे कॉल की साइड बैठा था, यानी 53% कॉल की साइड, और 46% यहाँ पे पुट की साइड था रिटेलर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिटेलर की पोजीशन देखें तो 55% यहाँ पे जबरदस्त, यानी कॉल की साइड पोजीशन बढ़ा ली है रिटेलर ने। मार्केट गिरा है लेकिन रिटेलर ने क्या किया कि कॉल की साइड पोजीशन बढ़ा ली है। मार्केट उसको लगता है कि मार्केट रिकवर करेगा, लेकिन एफआई और डीआई क्या कर रहे हैं उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम 55% रिटेलर कॉल की साइड गया है और पुट की साइड कितना आ रहा है 44%, यानी 2% पोजिशन है पुट की साइड से कम करके अब उसने कॉल की साइड बढ़ा ली है। तो रिटेलर तो चला गया अभी लॉन्ग की साइड, यानी रिटेलर मान के चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब रिटेलर के साथ कंपेयर करेंगे डीआई और एफआई को। यहाँ पे फ्यूचर की साइड पोजीशन देखें, 84% फ्यूचर के अंदर पोजीशन अभी भी लॉन्ग बैठी है। लॉन्ग है रिटेलर का डाटा, 84% फ्यूचर के अंदर पोजीशन लॉन्ग है। ज्यादा पैसा किस में लगता है, फ्यूचर के अंदर लगता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्यूचर के अंदर तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बना रहा है। शॉर्ट पोजीशन देखें तो 15% आ रही है, यानी एक तरह से शॉर्ट पोजीशन मात्र 15% ही है। अब कितना कर रहा है, 83%। यहाँ पे कम किया है, फ्यूचर के अंदर कम किया उन्होंने पोजीशन, और वो पोजीशन यहाँ पे 16% यहाँ पे शॉर्ट की साइड चली गई है फ्यूचर के अंदर। काफी अच्छी खासी हमने गिरावट देखी है मार्केट के अंदर। अब वो गिरावट क्या दर्शाता है, देखो कल क्या हुआ था, डीआई ने 27% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन थी। अब डीआई का डाटा क्या दिखा रहा है कि 28%। डीआई ने तो जो खरीदारी दिखाई है कि यहाँ पे 1% पोजीशन का बिल्कुल सपोर्ट किया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पुट की साइड डाटा देखें डीआई का, पहले 72% था, सबसे ज्यादा था ना, और अब कितना आ रहा है 71%। तो अभी भी डीआई जो है पुट की साइड ज्यादा बैठा है। अगर यहाँ पे फ्यूचर के अंदर देखें तो फ्यूचर के अंदर डाटा देखो, 3% पहले भी वो फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, मात्र 3%।
और अभी कितना 3%। लेकिन शॉर्ट की साइड पोजीशन देखो डीआई की, तो 96% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन है और अभी भी 96%, यानी फ्यूचर के अंदर कोई चेंजिंग नहीं मिल रही है। छोटी सी चेंजिंग करने देखने को मिली डीआई की, जो कॉल को 1%, तो कोई ज्यादा नहीं है कि 1% यहाँ पे उन्होंने कर लिया, कोई बड़ी वो रैली नहीं दिखा रहा है कि डीआई भी 1% ही पोजीशन लॉन्ग कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा डाटा जो यहाँ पे निकल के आता है एफआई का, उसको अगर हम समझेंगे, क्योंकि ये डीआई और एफआई इतना बड़ा ऑपरेटर गेम खेलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखो 710 करोड़ का सेलिंग प्रेशर एफआई की तरफ से बिल्कुल आया, अभी लाजमी है। लेकिन 260 करोड़ की खरीदारी, ये तो हमने समझ लिया कि ऑप्शन के अंदर 1% पोजीशन उन्हें बढ़ाई है, कोई ज्यादा नहीं है। 260 करोड़ इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, 260 के करोड़ की खरीदारी भी कर गए, ठीक है। लेकिन एक तरह से ये जो बड़ा लीडर है मार्केट के अंदर, सबसे ज्यादा पैसा किसका लगता है? एफआई का पैसा ज्यादा लगता है। तो एफआई अगर पोजीशन अपनी कम करता जा रहा है, तो मार्केट के अंदर आप देख भी चुके हो कि प्रेशर आया है। और वो डाटा मैंने कल भी समझाया था कि मार्केट के अंदर एफआई अगर लगातार अपनी पोजीशन कम कर रहा है, तो मार्केट के अंदर एक फॉल आ सकता है। और इंडिया विक्स को देख के भी हमने क्या नजर किया था कि मार्केट के अंदर एक फॉल आ सकता है, वो फॉल हमने देखने को मिला। अगर हम एफआई डाटा भी और अच्छी तरीके समझे, जो भी करंट पोजीशन आ रही है एफआई की, तो एफआई जो कर रहा है 59% यहाँ पे कॉल की साइड था, 59% कॉल की साइड था। अब कितना आ रहा भैया? 53%, यानी एफआई से ज्यादा रिटेलर कॉल की साइड है। एफआई तो मात्र 53% पोजीशन है। अगर हम पीछे डाटा देखें तो एफआई लगातार पोजीशन अपनी कम करता जा रहा है। ये देखो डाटा, अगर हम बात करें यहाँ पे अच्छी खासी 75% यहाँ पे पोजीशन थी अच्छी वाली जबरदस्त पहले, अब लगातार वो कंटिन्यू अपनी पोजीशन कम करता जा रहा है और मार्केट ऊपरी लेवल से गिरावट दिखाता जा रहा है, बिल्कुल गिरावट। अगर ये पोजीशन अपनी कम करेगा तो मार्केट के अंदर तो फॉल आ रहा है, ठीक है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, मार्केट के अंदर फॉल आ रहा है। तो अगर हम ये देखें तो एफआई का डाटा 53% मात्र कॉल की साइड पोजीशन है, यानी पोजीशन अपनी कम कर लिए कॉल की साइड से। पहले पुट की साइड कितना था? 40%, अब कितना आ रहा है? 46%। 6% पोजीशन है पुट की साइड बढ़ा ली है, अच्छा खासा पुट की साइड चला गया है, उसका मूड बिगड़ चुका है मार्केट के अंदर से। यानी एफआई भी मान के चल रहा है कि मार्केट के अंदर भी वीकनेस और ज्यादा गहरा सकती है। तो ये वीकनेस क्या दर्शा रही है कि मार्केट के अंदर एफआई का सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट के अंदर एक गिरावट आ रही है। देखो पैसा बाहर निकल जाएगा तो मार्केट तो गिर जाएगा ना धड़ाम से, वही हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम फ्यूचर के साइड देखें, एफआई का पोजिशन पहले 50% था, 50% था, अब कितना रहा? 49%। लेकिन फ्यूचर के अंदर भी अपनी पोजीशन कम करना, ये सबसे बड़ा चिंताजनक है कि मार्केट के अंदर, ठीक है ऑप्शन के अंदर उन्होंने पोजीशन कम कर ली, अगर वो फ्यूचर के अंदर भी अपनी पोजीशन कम कर रहा है तो वीकनेस तो है, मार्केट एक वीक दिखा रहा है कि बड़ा लीडर अपनी पोजीशन कम कर रहा है तो पैसा निकाल रहा है बाहर, तो मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि मार्केट के अंदर एक वीकनेस गिरा रही है। तो यहाँ पे अगर फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन कम हो रही है, और ये लॉन्ग पोजीशन कम होके कहां हो रही है? शॉर्ट की साइड चला गया 50%, यानी 1% पोजीशन अब वो शॉर्ट की साइड कर ली है। तो एफआई का क्लियर मूड बन चुका है कि मार्केट के अंदर अभी वीकनेस है। अगर हम यहाँ पे इंडिया वीक्स को समझे, देखो एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, ये एक स्पोर्ट लेवल पे आ चुका था, कल भी मैंने आपको समझाया था। ये एक अपने स्पोर्ट लेवल पे, यानी ये क्या दर्शाता है? अगर मार्केट अप जाएगा तो इंडिया विक्स नीचे आ जाएगा, गया था और मार्केट नीचे, ये इंडिया विक्स नीचे आ रहा था। मार्केट अगर अप जाएगा तो इंडिया विक्स नीचे आएगा। अब मार्केट के अंदर क्या हुआ कि मार्केट के अंदर इंडिया विक्स का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे शो हुआ है, यानी एक सपोर्ट लेवल पे आ चुका था, अच्छी खासी गिरावट आती जा रही थी। यही एक इंडिकेटर है कि मार्केट के अंदर कब कहाँ पे गिरावट आ सकती है, कहाँ पे हमें संभल के चलना चाहिए, इसलिए हम इंडिया विक्स के चार्ट को समझते हैं। तो इंडिया विक्स के अंदर क्या नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर अभी जो ये इसके अंदर अच्छी तेजी आना मार्केट के लिए एक खराब संकेत है, मार्केट नीचे आएगा। देखो कभी भी आप डाटा चेक करोगे तो मार्केट के अंदर ये सिनेरियो बनता, यहाँ पे अप गया, मार्केट अप नहीं गया ना, मार्केट डाउन आ गया था। अब ये डाउन आ रहा था तो मार्केट के अंदर इंडिया, मतलब मार्केट अप जा रही थी, मार्केट पूरा बुलिश दिखा रहा था। अब ये दोबारा से रिकवरी दिखाएगा तो मार्केट के अंदर एक फॉलिंग आ जाएगा, वो आप समझ सकते हो। अगर इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट के अंदर एक फॉलिंग आना लाजमी है।
तो इसलिए मार्केट के अंदर चारों तरफ से जो संकेत बने हैं बड़े ही खराब नजर आ रहे हैं। मार्केट एक तरह से सेल ऑन राइज की मूवमेंट, थोड़ा सा रिकवरी दिखाएगा मार्केट, फिर से वापस एक गिरावट की तरफ जाएगा मार्केट। तो इसलिए हमने मार्केट के अंदर बड़ा संभल के, जो टेक्निकल लेवल मैंने आपको बताए हैं लास्ट की वीडियो आप चेक कर सकते हो, एक तरह से मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज की मूवमेंट बन चुकी है। मार्केट थोड़ा सा रिकवरी करेगा लेकिन वापस ही फिर सेल ऑन राइज की मूवमेंट, ये मार्केट के सिनेरियो दर्शा रहा है कि मार्केट के अंदर एफआई डाटा और इंडिया बिक्स, ये मार्केट को ये दिखा रहा है कि मार्केट एक तरह से सेल ऑन राइज की मूवमेंट दिखा रहा है। हमने पहले ही एफआई डाटा समझ लिया था यानी कल, तो मार्केट के अंदर हमें पहले पता चल चुका था कि मार्केट के अंदर एक गिरावट आ सकती है। इंडिया विक्स को भी हमने अच्छे तरीके से समझ लिया था, लास्ट वीडियो आप चेक भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी चेक कर सकते हो, हमने पुट के अंदर कितना अच्छा प्रॉफिट कमाया। फिर भी आप मेरे साथ ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, लाइव चलता हूँ वहां पे 9 बजे से 3:30 बजे तक, ऐसा नहीं आपको कुछ भी बता के चला गया, फिर भी मैं जुड़ा रहता हूँ आपके साथ बिल्कुल फ्री में। यूट्यूब पे तो बिल्कुल फ्री में आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, और टेलीग्राम को भी आप वॉच कर सकते हो, वहां पे भी मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ आपको अच्छे तरीके से। तो ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।